हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये हम देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है और उसका एक एग्जांपल भी लेके देखते हैं। इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर एंड डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स, इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि अगर आपका एक क्लास है, वो क्लास के अंदर एक से ज्यादा मेथड है जिनका नाम सेम है, मगर चेंज क्या हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो रहा है और वो जो पैरामीटर है उनका डेटा टाइप चेंज हो रहा है। तो ये टाइप के जो मेथड है इन्हें हम मेथड ओवरलोडिंग बोलेंगे। जैसे अगर समझिए आपने एक क्लास लिखा है, उसके अंदर ऐड करके मेथड लिखा है और दूसरा वापस से एक ऐड मेथड लिखा है। पहले ऐड मेथड में आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया है, दूसरे ऐड में आपने 2 पैरामीटर दिया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर दोनों मेथड में वेरी कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। इसका रियल टाइम एग्जांपल या रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि जैसे टॉकिंग करके एक मेथड है, मतलब जो बात करते हैं हम, वो टॉकिंग करके एक मेथड है, मगर ये जो मेथड है ये कैसे करना है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, सिचुएशन के ऊपर और आप किससे बात कर रहे हो उसके ऊपर। समझिए मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ तो मैं उससे एकदम फ्रैंकली बात करूंगा या एकदम ऐसे बात करूंगा जैसे मतलब उसको गाली दूंगा या उससे मतलब चिढ़ाऊंगा। वही मैं अपने पप्पा से बात कर रहा हूँ और सिचुएशन वैसा है कि जो टेंस सिचुएशन है, तो वहां पे जब मैं बात करूंगा तो मैं प्रॉपरली बात करूंगा, पोलाइटली बात करूंगा। तो जो काम है वो सेम है, टॉकिंग जो काम है वो दोनों जगह पे सेम है, मगर वो उसके अंदर का जो काम है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पैरामीटर के ऊपर। एक जगह पे मैंने खाली मेरा दोस्त को पैरामीटर रखा, मतलब जो मतलब पर्सन है उसको पैरामीटर करके बात किया है, और दूसरे में जैसे मैं डैड के साथ बात कर रहा था तो वहाँ पे 2 पैरामीटर थे, एक सिचुएशन था और एक वैसा था कि कौन सा पर्सन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे पैरामीटर के बेसिस पे या नंबर ऑफ पैरामीटर के बेसिस पे मेरा बात करना चेंज हो रहा है, मगर फंक्शन का नाम सेम रह रहा है, वैसे ही आपका जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो काम करता है। वहाँ पे भी फंक्शन के नाम सेम रहेंगे, उसके नंबर ऑफ पैरामीटर और डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर अलग रहेगा, तो उसके अंदर काम भी जो होगा वो थोड़ा वेरी करेगा दोनों फंक्शन के बीच में। इन मेथड ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड कैन बी डिफरेंट। तो मेथड ओवरलोडिंग में वैसा होगा जो रिटर्न टाइप है उसे कंसिडर नहीं करेंगे। रिटर्न टाइप ऐसा हो सकता है कि दोनों मेथड का अलग हो और या सेम भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ पैरामीटर के ऊपर। देयर आर 2 ways टू ओवरलोड अ मेथड। एक मेथड को अगर ओवरलोड करना है हमें तो 2 तरीके से हम ओवरलोड कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो क्या है, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। पहला एक मेथड लिखा जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट दिया, दूसरा मेथड लिखा जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट दिया, दोनों का नाम सेम रखा, तो ये पहला वे हो गया। दूसरा वे क्या हो गया, बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। अभी पहला जो मेथड रखा उसके अंदर आपने इंट ले लिया, दूसरा जो मेथड रखा उसमें फ्लोट ले लिया, दोनों का नाम सेम रखा, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। एक चीज आपको याद रखना है कि मेथड ओवरलोडिंग जो होता है वो सेम क्लास के अंदर ही होता है, दोनों मेथड एक ही क्लास के अंदर प्रेजेंट होंगे। मेथड ओवरलोडिंग को हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो ये जो मेथड ओवरलोडिंग है इसका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ और ये हम प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्लास लिखा हुआ है जिसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग, फिर उसके अंदर एक मेथड लिखा हुआ है जिसका नाम है डिस्प्ले, फिर वापस से एक मेथड लिखा हुआ है जिसका नाम है डिस्प्ले। ये मेथड के अंदर एक पैरामीटर पास किया जो इंटीजर टाइप का है, ये मेथड के अंदर 2 पैरामीटर पास किया जो इंटीजर टाइप के ही है। अंदर क्या किया उन्होंने, प्रिंट कर दिया खाली आर्ग्यूमेंट ए करके, मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आर्ग्यूमेंट और ए का जो वैल्यू होगा वो। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आर्ग्यूमेंट ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, दोनों वैल्यू प्रिंट करेगा। तो दोनों मेथड का नाम सेम है, मगर मैंने चेंज क्या किया, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज किया, तो ये क्या हो जाएगा, मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। ये कहाँ पे अवेलेबल है, दोनों मेथड एक ही क्लास के अंदर है। तो जैसे मैंने बोला था कि मेथड ओवरलोडिंग सेम क्लास के अंदर ही होता है। अब इनको कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में मैं गया, दोनों फंक्शन के नाम लिख दिए मैंने। अब ये स्टैटिक है दोनों फंक्शन, इसलिए डायरेक्ट नाम लिखोगे तो भी चलेगा या क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन के नाम लिख दिए, एक में 1 पैरामीटर पास किया तो ये वाला कॉल हो जाएगा, एक में 2 पैरामीटर पास किया तो ये वाला कॉल हो जाएगा।
और यहाँ पे दोनों के आउटपुट आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम सिमिलर एक एग्जाम्पल सबलाइम टेक्स्ट में करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ क्लास ओवरलोडिंग लिखता हूँ, ओवरलोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं दो मेथड ले लेते हैं ऐड करके, एक ले लेता हूँ void add और यहाँ पे हम ले लेते हैं int a int b। तो मैंने दो वेरिएबल ले लिया, एक का नाम a है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ साइज इसका, एक का नाम मैंने a रख दिया, एक का मतलब दो वेरिएबल ले लिया int a और int b। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनका एडिशन कर देता हूँ int c इक्वल्स टू a प्लस b सेमीकोलन और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट कर दिया। अब इसके ब्रैकेट में मैं c लिख देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने दो नंबर ऑफ पैरामीटर मेरे दो है उसका एडिशन लिखा, वैसे सेम मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। खाली मैं यहाँ पे चेंज क्या करूँगा, यहाँ पे दो पैरामीटर था, इसके बदले मैं यहाँ पे तीन पैरामीटर डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा इंट d, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस बी प्लस डी। तो अब मेरे टोटल दो फंक्शन हो गए एक ही क्लास के अंदर। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन हो गया एक ही क्लास में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर इन दोनों को मुझे कॉल करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक void main लिखना पड़ेगा, void main का स्मॉल, फिर मैं स्ट्रिंग a लिख देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ जिससे आपको पूरा प्रोग्राम एक साथ दिख जाए। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब ये दोनों मेथड जो यहाँ पे है वो दोनों के दोनों इंस्टेंस मेथड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेरा जो क्लास है उसका। तो मेरे क्लास का नाम क्या है, ओवरलोडिंग है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं डालूंगा ओवरलोडिंग O1 इक्वल्स टू न्यू ओवरलोडिंग और ये राउंडेड ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये डालने के बाद मैं दोनों को कॉल करता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, O1 डॉट पहला मेथड जो मेरा है ऐड है, उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर दिया तो मैं लिखता हूँ 20, 30। दूसरा जो मेरा मेथड है वो O2 है, O1 डॉट ऐड है, उसके अंदर तीन पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पे तीन पैरामीटर डाल देता हूँ 20, 30 और 40 डालता हूँ। तो ये जो मेरा आउटपुट देगा ये क्या देगा, पहले वाले के लिए मुझे जो आउटपुट देगा वो देगा 50 और दूसरे वाले के लिए जो आउटपुट देगा वो 90 देगा। अभी मैंने क्या किया, दो मेथड लिए, दोनों को मैंने ओवरलोड कर दिया है, ठीक है। एक में मैंने 2 नंबर ऑफ पैरामीटर पास किया और दूसरे में मैंने 3 नंबर ऑफ पैरामीटर पास किया। अब ये रन करके देखते हैं। तो इसे सेव करता हूँ मैं। सेव कहाँ पे करेंगे, सेव मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। यहाँ पे जावा करके फोल्डर में एक नया फोल्डर बना देता है जावा नाम का। तो यहाँ पे जावा करके फोल्डर बना दिया। अब ये जावा फोल्डर में मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं सेम रखूँगा जो मेरे क्लास का नाम है, ओवरलोडिंग डॉट जावा। अभी ये जो मैंने सेव किया है यहाँ पे सेम पाथ मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करना पड़ेगा और इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ये पाथ को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और ये कमांड प्रॉम्प्ट को मैं ये स्क्रीन पे लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं cd करूँगा और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं ये पाथ पे पहुँच गया जहाँ पे मैंने मेरा जो कोड है वो डाला है। अब मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा जावा सी, मेरे प्रोग्राम का नाम ओवरलोडिंग डॉट जावा। मैंने ओवरलोडिंग डॉट जावा लिखा, फिर ये कंपाइल हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, सी जो है वो कैन नॉट फाइंड सिंबल सी बोल रहा है। तो हम देखते हैं कि वो सी उसे क्यों नहीं मिल रहा है। तो सी का मैंने सी जो है वो कैपिटल रखा है और हमारा जो वेरिएबल है उसका जो नाम है वो स्मॉल में है। तो मैं सी स्मॉल रखता हूँ। सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, वापस से रन किया मैंने, कंपाइल हो गया। ये कंपाइल होने के बाद में क्लास फाइल बन जाएगा इसका। क्लास फाइल बनने के बाद में मैं रन करूँगा। मैं लिखूँगा जावा ओवरलोडिंग, एंटर किया तो देखिए मेरा आंसर आ गया। एक का आंसर 50 आया और दूसरे का आंसर मुझे जो आया वो 90 आया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने एक ही फंक्शन लिखा, मतलब एक क्लास के अंदर दो फंक्शन लिखे, दोनों को मैंने ओवरलोड कर दिया। ओवरलोड कैसे किया मैंने, नंबर ऑफ पैरामीटर और डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज करके। अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं,
In function overloading, there can be more than one method with same name but different number of parameter and different data type of parameter. Function overloading is also called as static binding. Function overloading is also called as compile time polymorphism. And function overloading will always happen in one class. So in one class, if there are more than one method with different number of parameter and different data type of parameter, then a function overloading can happen. You can also provide an example as I have given for your interview question. तो ये था फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में और उसके एग्जाम्पल के बारे में. थैंक यू.